सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा विवेचन चल रहा है। गत क्लास के अंदर हमने 99 नंबर की गाथा देखी थी, उसको विस्तार से समझा था। गाथा में परम कृपाणु देव कहते हैं कि मुक्त होने के लिए जिस कारण से जैसे जैसे बंध बांधा है उससे उल्टी चाल चलो तो वो बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। तो कौन से ऐसे कारण है कि जिस कारण से ये संसार चल रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं कि संसार चलने का कारण मिथ्यात्व 5 कारण है। उसके प्रमुख तौर के ऊपर जो है वो 5 कारण है। मिथ्यात्व, अवृत्त, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग। ये 5 कारणों से कर्म का बंधन होता है। संक्षिप्त के अंदर में इन 5 का अर्थ भी समझ लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने कर्म का बंध किस तरीके से बांधा। सबसे पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, उल्टी श्रद्धा, विरुद्ध परिणाम। इनके कारण से कर्म का बंध हुआ। उल्टी मान्यता कहाँ पर, उलट श्रद्धा कहाँ पर करे? तो जो मैं हूँ उसको माना नहीं और जो मैं नहीं हूँ उसको मैंने मैं मान लिया। ऐसी उलट श्रद्धा के कारण से ये मिथ्यात्व का दोष लगा। मिथ्यात्व के दोष को टाले बिना अवृत्त का दोष जो है वो टलता नहीं है। मिथ्यात्व के दोष को टालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले है ना उल्टी मान्यता जो है ना उसको पलट दो। उसको पलटना बहुत आवश्यक है। ऐसा मत सोचो कि मैं देव हूँ। ऐसा मत मानो कि कुल गुरु है, बहु परंपरा से चलते आ रहे जो है वही मेरे गुरु है। और धर्म भी परंपरागत धर्म को धर्म न मानो। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ये अनंत संसार बढ़ने का कारण है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म यही मोक्ष मार्ग है। उसी के ऊपर चलने का एक कारण है। उसके बाद अविरति माने अवृत्त। हिंसा आदि पापों के अंदर 5 इंद्रिय और 6ठा मन सभी लग गए। अपने चैतन्य स्वभाव में नहीं टिकने वाली इंद्रिया, शरीर और पर विषय में आसक्ति पूर्वक के परिणाम टिकाए। माने जो मतलब बाहर के जीवों को दुखी नहीं करना चाहिए था
उन जीवों को दुखी किया, हिंसा आदि के अंदर में धर्म माना। और होता है, हमें सुनते हुए थोड़ा ऐसा लगता है कि हिंसा आदि में कौन धर्म मानता होगा, और वो धर्म हो भी नहीं सकता है, लेकिन होता है। वो गायों का बलि चढ़ाना, बकरी की बलि चढ़ाना, ऐसे ऐसे जीवों की बलि चढ़ा करके धर्म को मानने वाले जो है ना, वो क्या है कि अविरति है। अविरति माने व्रत पचखान कर लेना, श्रावक के व्रत या साधु के महाव्रत को अंगीकार कर लेना, ये पहले आवश्यक नहीं है। पहले आवश्यक ये है कि मिथ्या मान्यता जो है ना, उसको पलटो। साधुपना कैसा ही ले लेंगे, लेकिन आत्मा को आत्मा ही नहीं मानेंगे, तो फिर वो अव्रत के अंदर में ही आएगा, मिथ्यात्व के अंदर ही आएगा। तो यहाँ कहते हैं कि पर विषयों में आसक्ति पूर्वक परिणामों को टिकाए रखना, उसका नाम अविरति है। माने ऐसी गलती नहीं होने देना। जो भी जीव है ना, वो सभी जीव जीना चाहते हैं, किसी की हिंसा करने का हमें अधिकार ही नहीं है। तीसरा है प्रमाद। पांचों इंद्रियों के अंदर में मद, माने जो मद पीता है ना, शराब पीता है, वो उसी के अंदर में आसक्त हो जाता है ना। तो अपन तो पांचों इंद्रिय के विषय के अंदर में जैसे मद पिया होना, इस तरीके से आसक्त हो गए हैं। शुद्धात्मा के अनुभव से चलित होना, व्रत तो करते हैं लेकिन असावधानी पूर्वक, और धर्म कार्य के अंदर में, अब प्रमाद की बात आ रही है ना, धर्म कार्य के अंदर में उत्साह नहीं बल्कि अनादर, असावधानी रखना, आलस्य करना, ये सब जो है ना, वो प्रमाद के अंदर आता है। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। उसके बाद आता है कसाय। कसाय के अंदर में आत्मदशा में क्रोधादि भावों से मलिन होना, अपने शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद स्वभाव के अंदर में स्थिर नहीं होना, और उपयोग को मलिनता के अंदर में डालना। जो मतलब अपना स्वरूप है उसमें तो नहीं ले जाना, और मलिन उपयोग में रुकना, वह कसाई है। क्रोध मान माया, अब तो हमें बहुत अच्छे से पता लग गया। क्रोध मान माया लोभ, ये सब जो है उसके भी प्रकार है। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये ऐसे ऐसे करते करते इनके मतलब प्रकार माने गए हैं। वैसे मूल रूप में तो 25 प्रकार के कसाई है, लेकिन जब उसकी बात आएगी तब करेंगे, वरना तो अभी है ना, उलझन हो जाएगी। तो यहाँ कसाय माने आत्मदशा में क्रोधादि भावों से मलिन होना, और अपने शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद स्वभाव के अंदर में स्थिर नहीं होना, उसको कसाय कहते हैं। उसके बाद योग आया। योग माने पहले भी हमने कई बार कहा है, मन वचन काया। ये मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों के अंदर कंपन होने लगता है, और शुद्ध चैतन्य भाव निष्कंप है। और वो कंपन हो जाने के कारण से क्या है कि मन वचन काया के कंपन के कारण से आत्म प्रदेश जो मतलब स्थिरता को खो बैठते हैं, उसके कारण से जो आत्म भाव में जुड़ना चाहिए वो जुड़ा नहीं जाता है। योग माने मन वचन काया से पर के साथ में ही संबंध जोड़ना। ये 5 कारण से जे कारण बंधना, ये बंध का कारण है। और उसके बाद क्या कहते हैं, तेह बंधनोपंथ ते कारण छेदक दशा। माने कहते हैं कि उसके कारण की छेदक दशा जो है, मोक्ष पंथ भव अंत। वैसे पिछली बार हमने छेदक दशा की बात करी थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वैराग्य और भक्ति, ये 5 चीज़ों के माध्यम से
ये जो हमने उल्टा मतलब बांधा है ना, बंधन में बांधा है ना, उसको उल्टा घुमाने से क्या है कि ये बंधन खुल जाता है। तो यहाँ ज्ञान, ज्ञान माने स्व पर का विवेक, भेद ज्ञान, सदगुरु भगवान की ओर सत्शास्त्र के माध्यम से जो आत्मा स्वरूप से अपने को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आता है सम्यक दर्शन। पर पदार्थों से विभिन्न ऐसे आत्म स्वरूप की श्रद्धा, जीवादि का स्वरूप भगवान ने जैसा बताया है ना, ऐसा ही मानना। भगवान ने बताया कि तू आत्मा है और बाकी का सब कुछ जड़ है, मगर जड़ जो है ना वो भी अनादि काल तक रहने वाला है। जड़ भी कभी भी समाप्त हो जाने वाले नहीं है। हाँ, ये है कि जड़ के अंदर में ज्ञान नहीं है, जड़ के अंदर में चेतना नहीं है, लेकिन जड़ भी अनादि अनंत है और जो जीव है वो भी अनंत काल से। तो भगवान ने जैसा बताया है ना, ऐसा ही मानना और आत्मा स्वरूप की अनुभव की प्रतीति, वह सम्यक दर्शन है। वो मानना ये तो हुआ, वो तो व्यवहार से हो गया, लेकिन भीतर में मैं आत्मा स्वरूपी हूँ, उनकी अनुभूति होना, ये सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा इतनी आवश्यक है कि सम्यक श्रद्धा के स्टैंप लगने के बाद ही जीव को सम्यक दृष्टि घोषित किया जाता है, यह सम्यक दर्शन है ऐसा माना जाता है। मगर ज्ञान ने ही ये सम्यक दर्शन को भी जाना है, क्योंकि ज्ञान के पास ही जानने की कला है और किसी के पास तो है ही नहीं। तो ज्ञान ने ही सम्यक दर्शन को भी जाना है। होता है ये है ना, परंपराएं जो चलती है ना, संप्रदायवाद, कोई कहते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र ये पहले लेना चाहिए, कोई कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पहले लेना चाहिए। जो बोले वो वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी पहले तो ज्ञान ही आता है। आत्मा का प्रमुख गुण जो है ना वो ज्ञान है, और ज्ञान ही पहले आता है। और जाना सम्यक दर्शन को किसने, तो वो भी तो ज्ञान ने जाना। तो ये अपने मतलब बंधन खोलने की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान, उसके बाद में सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र माने आत्म स्वरूप के अंदर में स्थिर हो जाना, हिंसा आदि पांचों प्रकार के पाप से निवृत्त हो जाना और अपने भावों के अंदर में स्थिर हो जाना, वो सम्यक चारित्र। चारित्र माने स्थिरता, भीतर की स्थिरता। उसके बाद में वैराग्य माने आसक्ति रहितपना, आसक्ति नहीं, आसक्ति रहितपना, संसार, देह और भोग पदार्थ के प्रति अनासक्त बुद्धि। क्या कह रहे हैं कि वैराग्य माने क्या है कि अनासक्ति, अनासक्ति पूर्वक का भोग भी भुगतान करना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो भी खाते भी है, पीते भी है, पहनते भी है, ओढ़ते भी है, चलते भी है, फिरते भी है, हंसते भी है, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी मान्यता में और मिथ्यात्व की मान्यता के अंदर में बहुत अंतर है। एक समान क्रिया चल रही है, एक समान क्रिया के अंदर में एक तो पाप कर्म का बंध करता है और दूसरा जो है पुण्य कर्म का बंध करता है, या निर्जरा का कारण होता है उनके लिए। तो ये वैराग्य है। उसके बाद में भक्ति आती है। परमात्मा और सद्गुरु के गुणों की सही पहचान करने के बाद में एक उनके प्रति अनुराग आता है, अनुराग आता है, प्रशस्त राग आता है। और ये प्रशस्त राग वही तो भक्ति है। सत्पुरुष के उपकारों का चिंतन मनन करने से उनके प्रति की श्रद्धा भक्ति बहुत ही दृढ़ हो जाती है। बस मेरे लिए मेरे परमात्मा और मेरे सद्गुरु भगवान वो ही सब कुछ है। इस प्रकार से ऐसी भक्ति का जागना एक स्वाभाविक है। ये भक्ति है। भक्ति माने स्तवन बोलना, गीत गाना, ये नहीं है। ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने से
भक्ति मार्ग जागना, भक्ति मार्ग के अंदर में आराधना करना, और ज्ञान लाभ की प्राप्ति भी उसी से, भक्ति से ही होती है। जितनी जितनी भक्ति की उत्कृष्टता, ऐसे ऐसे ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने से उत्कृष्ट भावों में रमणता आती है और हमारा कर्म बंध जो है वो रुक जाता है। माने परम कृपालु देव कहते हैं शिष्य को कि जिस कारण से तुमने बांधे है उससे उल्टी तरफ तुम मुड़ने लग जाओ तो तुम्हारे ये कर्म बंध जो है ना वो टलने लग जाएंगे। ये बात करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि आत्मा और बंध जाने बिना राजपाट को छोड़ करके मुनि व्रत अंगीकार कर लेवे, जंगल के अंदर में चले जाए, निर्वस्त्र हो जाए, दिगंबरत्व प्राप्त कर लेवे, लेकिन फिर भी जीव का कल्याण नहीं है। सबसे पहला काम तो देह आत्मा की भिन्नता, और आत्मा वही मैं हूँ। ये देह जो है वो तो आत्मा का एक पैकिंग है, ये आत्मा को रहने का एक स्थान है कुछ समय के लिए। बाकी जिस सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं उसी सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं। जिस कारण से हमने कर्म का बंध किया उसी कारण से विपरीत दिशा में जाएंगे तो कर्म का बंध छूट करके निर्जरा होगी। तो सीढ़ी से ऊपर भी जाना होता है और सीढ़ी से नीचे भी आना होता है। मार्ग एक ही होता है, केवल फर्क दिशा का है। उल्टे रास्ते में बंध है और सुलटे रास्ते में मुक्ति है। एक के अंदर में बंध है, एक के अंदर में मुक्ति है। सोचो कि जैसे हम दिल्ली से आगरा की ओर जा रहे हैं तो हम आगरा के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं, तो आगे जाकर के हम किसी को पूछेंगे कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो वो यही कहेगा कि ये रास्ता आगरा की ओर जाता है, क्योंकि मुख हमारा उधर की तरफ है। जिधर की तरफ हमारा मुख होता है ना, उस दिशा के अनुसार हमें जवाब मिलता है। हमारा मुख कौन सी दिशा में है। यदि वो ही लाइन के अंदर में आगे चले जाओ और फुटपाथ क्रॉस करके आगे चले जाओ, सामने वाली लाइन में चले जाओ और वहाँ जाकर के पूछोगे कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो वो कहेगा कि दिल्ली की ओर जाएगा, क्योंकि हमारा मुख अब जो है वो दिल्ली की ओर हो गया हमारी गाड़ी का। इसी कारण से वो कहेंगे कि ये दिल्ली की ओर जाता है। इस प्रकार जीव का उपयोग तो एक ही है, जीव का उपयोग तो एक ही है, लेकिन उसे जिस दिशा में लाया जाए उस अनुसार जीव की दशा होती है। सम्यक्त्व में लाया जाए तो सम्यक दशा है, और अगर मिथ्यात्व में लिया जाए तो मिथ्यात्व दशा है। तो अनादि का उपयोग बाहर की ओर और अब उसे स्व की ओर मोड़ना है, वही स्व आश्रित मोक्ष मार्ग है। कहते हैं कि वही का वही, और अंतर परिणति वही तो वितरागता का मार्ग है और वही मोक्ष मार्ग है। भीतर भीतर गहरे गहरे जितने जितने जाते जाएंगे उतना उतना हमारा परिणाम शुद्ध होता जाएगा। बाहर की कालिमा छूटती जाएगी, राग द्वेष छूटता जाएगा, उनसे अलग होकर के हम वितराग भाव के अंदर में ठहरते जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि बस एक गुलाट लगा दो, एक गुलाट लगा करके भीतर की ओर आ जाओ। सच में वही पूर्ण शुद्धि का मार्ग है और वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है ना, ये 6वां प्रश्न हमारा चल रहा है, इसके अंदर में मोक्ष का उपाय यही बात चल रही है। अब आगे की गाथा में क्या कहते हैं, 100 नंबर की गाथा के अंदर में राग द्वेष ज्ञान है मुख्य कर्मणि ग्रंथ थाय निवृत्ति जेहति एज मोक्षनो पंथ। माने क्या कहते हैं,
बहुत प्यारी और बहुत अच्छी, पूरा मोक्ष मार्ग ये एक गाथा में आ जाता है। राग द्वेष अज्ञान, यही तो मुख्य कर्म की ग्रंथियां है, और उससे अगर निवृत्त हो जाएंगे तो मोक्ष का पंथ हमारे सन्मुख ही है, कहीं भटकने की तो बात ही नहीं है। परम कृपालु देव ने ऐसी कृपा करी है कि सीधा सीधा मार्ग, बस तुम्हें ये कहाँ जाना है ये निर्णय कर लो, तुम्हें क्या पाना है वो निर्णय कर लो, ये निर्णय करने की बात है। तो यहाँ कहते हैं कि समस्त संसार राग द्वेष के प्रवाह के अंदर में बहा जा रहा है। उस प्रवाह का मूल कारण अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण से क्या है, राग और द्वेष, और राग द्वेष की ग्रंथियां बंध गई है, ग्रंथियां बन गई है। यहाँ से राग, यहाँ से राग, यहाँ से राग, यहाँ से राग, तो फिर ग्रंथि बंद ही जाएगी ना। कोई एक दिशा से नहीं, चारों ओर से अज्ञानता के कारण से राग और द्वेष की है, और इस कारण से वो ग्रंथि बन गई है। आत्मज्ञान होते ही निज के निरुपाधिक सहज ज्ञानानंदमयी, निरुपाधिक, जिसमें कहीं कोई उपाधि नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है, ऐसे सहज आनंद ज्ञानानंद की झलक मिलती है। मैं ज्ञान आनंद का पिंड हूँ, ऐसा अनुभव होते ही, जैसे ही ये हमें पता लगता है कि मैं ज्ञान आनंद का पिंड हूँ, ऐसा सुनने में आया, बार बार सुनने में आया। अब हमारा कितने दिनों से ही आपको सुनने में आ रहा है, मैं ज्ञान आनंद का पिंड हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये सब कुछ कितने दिनों से सुन रहे। ये लगातार सुनते रहने से भीतर के अंदर में क्या है, एक दृढ़ श्रद्धा पक्की होती है कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। जैसे कि वो अपन देते हैं ना, उदाहरण हम देते हैं कि वो बकरी के टोले के अंदर में सिंह का बच्चा चला जाता है, और अब तो वो भी सिंह का बच्चा भी सिंह नहीं रह करके बकरियों के साथ रह करके बे बे करने लग गया है, क्योंकि उनको अपनी जात का पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। और यहाँ हमारा न जाने कितने दिनों से लगातार और सालों साल से महाविद्या में यही चल रहा है कि तू ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा है, तू पक्का कर और उनकी खोज कर, अंतर शोध कर। अभी वो बात भी आगे आएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जात और जगत के प्रति अकल्पनीय परिवर्तन, जात और जगत के लिए एक अकल्पनीय परिवर्तन आ जाएगा। जिस दृष्टि से तू जगत को देख रहा था और जिस दृष्टि से तू जात को देख रहा था ना, वो दृष्टि ही तेरी मिट जाएगी। अनादि अनंत काल से वो ही दृष्टि के परिणाम से ही तो परिभ्रमण हुआ। तो अब ये परिभ्रमण मिटाने का उपाय है ना, है शिष्य तेरा, तो बस तेरी जात और जगत के प्रति की जो मान्यता है, तेरी जो दृष्टि है ना, उसके अंदर ने अजीब व गरीब का परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद पहले जैसे तीव्र राग देश होते नहीं है। एक बार अब इतना सुनने के बाद हमें लग रहा है हमारे सबके भावों के अंदर में भी फर्क तो आ ही गया होगा, हमें भी राग और द्वेषों के अंदर में अंतर तो पड़ ही गया होगा। जैसे ही गुस्सा करने जाते तुरंत याद आता है कि नहीं भाई, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी पूर्ण आत्मा है, तू कहाँ इनके ऊपर गुस्सा करने लग गया, कहाँ तू काम वालियों के ऊपर, कहाँ तू काम वालों के ऊपर, कहाँ तू बच्चों के ऊपर, कहाँ तू छोटी छोटी बातों के अंदर में चिल्ला रहा है। ये हमें जागृति तो आ ही जाती है, क्योंकि अब की बार का स्वाध्याय जो है ना, वो लगातार सुनने के लिए मिल रहा है। वो तो अपना 8 दिन जाता है, उसके बीच में संसार घुस जाता है, मगर यहाँ तो संसार को प्रवेश ही जल्दी से नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि देहात्म बुद्धि रूप अज्ञान ग्रंथि दूर होते ही राग द्वेष की आधारशिला जो है ना, वो उलट हो जाती है। क्या हुआ यहाँ पर
कि क्या हुआ कि अज्ञान ग्रंथि, देहात्म बुद्धि रूप जो हमारे अंदर में अज्ञानता की ग्रंथि थी ना, वो सारी की सारी उलट गई। राग द्वेष की ग्रंथियां जो है ना उलट गई, माने वो मूल से निकल गई। और क्या हुआ, और कहते हैं कि माने राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथियां और जो टाइट ग्रंथियां था ना, उसका भी छेदन और भेदन हो गया। यहाँ आया ना, थाय निवृत्ति जेह थी तेह मोक्ष नो प्रंथ। तो यहाँ पर राग द्वेष अज्ञान है मुख्य कर्मणि ग्रंथ, यही तो कारण से ये ग्रंथियां बंध रही थी। लेकिन उससे निवृत्त कैसे हो गए, तो इस प्रकार से हो गए कि देहात्म बुद्धि हमारी छूटी। देह के अंदर में आत्मा बुद्धि थी ना, वो हमारी छूटी, और ज्ञानानंदमय स्वभावी जो आत्मा है ना, उनकी पहचान हमें हुई। उसकी पहचान होने के कारण से राग द्वेष की ग्रंथियों का छेदन भेदन हुआ, और उसका छेदन भेदन होने से अज्ञान भी कुछ अंश में अज्ञान भी निवृत्त हो गया, अज्ञान भी चला गया। और राग द्वेष अज्ञान का जाना, यही तो है मेरे परम शिष्य, यही तो मोक्ष का मार्ग है। आगे कहते हैं, वैसे भी हमने याद हो तो जुठाबाई का पत्र देखा सुना था, बहुत महीनों तक चला था। तब तो 2-2 दिन ही करते थे, तो कई महीनों तक उसके अंदर में भी आता था ने। परम कृपालु देव ने जुठाबाई को कहा था कि जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना, यही तो मेरा धर्म है। धर्म करना है तो धर्म का बाहरी स्वरूप और भीतरी स्वरूप जो है ना, वो अलग अलग है। बाहरी स्वरूप जो है ना, वो व्यवहार क्रिया है, वो व्यवहार धर्म है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, निश्चय से जो करना है ना, वो तो अंतर्मुखी दशा, यही मोक्ष का उपाय है। जीव स्वयं ज्ञायक स्वभावी है, लेकिन अज्ञानी स्वयं को ज्ञान रूप नहीं जानता, शरीर रूप जानता है, और देह के अंदर में आत्म बुद्धि कर लेता है। यही तो मुश्किल है। रोज रोज आपको कह रहे हैं, बात बता रहे हैं, अज्ञान शब्द का अर्थ ये नहीं है। क्या निकाला शब्द अर्थ? ये नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। यदि ज्ञान जीव के अंदर में ना हो तो जो जीव है ना, वो जड़ हो जाए। ज्ञान तो ये कुर्सी के पास नहीं है, ज्ञान तो ये टेबल के पास नहीं है, ये सब जड़ है। मगर जहाँ जीव है ना, वो जीव जगत के अंदर में तो ज्ञान होता ही होता है। चाहे असंख्यात भाग का हो, निगोद के अंदर में एक जरा सा ही खुला है, लेकिन ज्ञान होता है। जैसे उत्तरोत्तर दशा बदलती है, वैसे वैसे ज्ञान और भी अधिक खुलता जाता है। तो आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान संपूर्ण शुद्धता सहित होती है। उन सिद्ध भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत और सम्यक दृष्टि आत्मा जो होते हैं, वो सबके भीतर का ज्ञान जो है ना, वो मिथ्यात्व रहित हो गया है। अज्ञान की बात चल रही है। अज्ञान माने ज्ञान का नहीं होना नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान उल्टा है। जो नहीं है उसको मैं मान रहा हूँ। जैसे वो सिंह का बच्चा जो था, वो बकरियों में जाकर के, बकरियों के टोले में जाकर के यही समझने लग गया कि मैं भी यही हूँ। भेड़ के टोला कह दो, बकरी का टोला कह दो, उसमें जाकर के यही कहने लगा कि मैं भी यही ऐसा ही हूँ। मगर जब पता लगता है, जब उनको ये ख्याल आता है कि नहीं नहीं, मैं तो इन लोगों की जाति से अलग हूँ। वो भी कैसे पता लगा? तो कहते अपने स्वरूप को जान करके। स्वरूप को कैसे सिंह के बच्चे ने जाना? तो कहते हैं पानी पीने के लिए गया, पानी पीने के लिए गया तो पानी पी रहा है। वो समय पर साथ में बकरियां खड़ी है,
और पानी में उनका खुद का मुंह दिख रहा है, वो मुंह अलग है, और ये जो साथ में है वो तो सब अलग है। तब उनको अपने स्वरूप का पता लगता है, और वो ही समय पर गजराज आकर के वो शेर को कहते हैं कि अरे तू बे बे करने वाला नहीं है, तू तो जंगल का राजा है, तू कहाँ इन टोलों के अंदर में मिल गया। ऐसे ही सिद्ध भगवंत में कहते हैं कि हे जीव, तू तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। केवल ज्ञानी आत्मा कहते हैं कि अरे तू तो केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य आत्मा है, और तू कहाँ ये संसार की राग द्वेष की प्रवृत्ति के अंदर में ऐसे ही मैं करते करते भटक रहा है। भटकना तो तेरा काम ही नहीं है, छूटने का ही तेरा काम है, और छूटने का कार्य करने के लिए ही आया है। वो हमें हमारा स्वरूप दिखाते हैं। मंदिरों के अंदर में प्रतिमा होती है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये पत्थर की प्रतिमा में क्या रखा है। अरे पत्थर की प्रतिमा तो के अंदर तो चैतन्य स्वरूप समाया हुआ है। जाते ही सबसे पहला हमें यही विचार आता है कि मेरा स्वरूप जैसा है ऐसे ही परमात्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरे भीतर में है। ये संदेश देने के लिए प्रतिमा है, सत्य को जागृत कराने के लिए ये प्रतिमा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व जीव को भ्रांति रूप है। मिथ्यात्व माने विपरीत बुद्धि, विपरीत ज्ञान, यही मिथ्यात्व। विपरीत बुद्धि वाला, विपरीत समझ वाला जीव सुख बाहर में ढूंढता है। सुख ढूंढता है ना, वो बाहर में ढूंढता है। बाहर में फर्क करने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसी उनकी मिथ्या मान्यता होती है कि अरे मुझे 4-6 बेडरूम का अगर मेरे को फ्लैट मिल जाए या मकान मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे मुझे ये जो 25,000 का ड्रेस है ना वो लेकर के दे देवे ना तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा फर्क बाहर के अंदर में करता है। लेकिन याद रखना, पर वस्तु से कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। उसके अंदर में सुख है ही नहीं पर वस्तु के अंदर में। लेकिन अज्ञानी स्वयं को पर से सुख प्राप्त करना चाहता है, और पर से तो बाहर से तो जो सुख प्राप्त करने का सोचते हैं ना, उसमें तो झंझट ही झंझट, सैकड़ों झंझट है। स्वयं के दुखों के लिए जीव स्वयं ही जिम्मेदार है। सही बात है, हमने ही बांधे हैं ये रस्सियाँ हमारे खुद के ऊपर, तो जिम्मेदार है। अन्य कोई भी इसके अंदर में जिम्मेदार नहीं है। हम निमित्त को गिने कि इनके कारण से मुझे ऐसा हुआ, इनके कारण से ऐसा हुआ, तो ये गलत बात है। स्वयं के दुखों के लिए स्वयं जीव जो है ना वो ही जिम्मेदार है। अन्य पदार्थ जीव को राग द्वेष भी नहीं करता। अन्य पदार्थ जो है ना हमें राग और द्वेष नहीं करता। अन्य पदार्थ जो है ना हमें कहता नहीं है कि भाई मुझे खरीद लो ना, कम से कम आप ले जाओगे तो मैं यहाँ से छूटूंगा, ऐसा नहीं कहता। क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, उनके पास में चेतना ही नहीं है, तो वो कैसे कहेगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि स्वयं का संचालन स्वयं को करना है। कितनी प्यारी बात है कि स्वयं का संचालन स्वयं को करना है। तो अब तो सारी झंझट ही मिट गई, कहीं कुछ बात ही नहीं रही। जिसने अपना वर्तमान ठीक कर लिया उनको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक वर्तमान है ना, उसको सही से जी लो। वर्तमान की एक एक क्षण जो है ना उसको पियो, घूंट की अमृत की घूंट की तरह पियो। उनका भविष्य, जिन्होंने वर्तमान सही से जिया है ना, उनका भविष्य जो है ना वो अपने आप से अच्छा हो जाएगा। उनको सुरक्षा का निरंतर अनुभव होता रहता है। जो मतलब वर्तमान में जीता है ना, उनको हर समय उनको डर नहीं लगता है कि भाई मैंने पीछे में कुछ ऐसे बोला था, अब मेरे को आकर के कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँ।
मैंने ये बात बोली थी, ये तो अब नहीं है, तो बोलूँ तो अब कैसे होगा। तो ऐसी कोई चिंता नहीं होती है, उनको सुरक्षा का निरंतर अनुभव होता है। ऐसा वर्तमान में जीना ही जीवन, यथार्थ जीवन है। वर्तमान का जीवन जो है वही यथार्थ जीवन है। बीती हुई क्षण वर्तमान में विद्यमान नहीं है, केवल उसका स्मरण हो सकता है, उसमें जिया नहीं जा सकता है। जो पले बीत गई भूतकाल की, उसके अंदर में हम जीना चाहे तो भी नहीं जी सकते। करे बहुत अच्छे दिन थे, बहुत प्यारे दिन थे, गुरु भगवान के पास जाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता था। ऐसा हम सोचे न तो भी भूतकाल का हमारे पास आने वाला नहीं है। खाली क्या है कि भूतकाल का हम स्मरण कर सकते हैं। जीना तो हमें वर्तमान के अंदर ही होता है, चाहे वर्तमान कैसा भी है, लेकिन वर्तमान में ही जीना होता है। बीती हुई क्षण वर्तमान में विद्यमान नहीं है, केवल उसका स्मरण हो सकता है, उसमें जिया नहीं जाता। इस प्रकार आने वाली क्षण अभी आई नहीं है। सच्चा साधक वर्तमान में श्रेष्ठ तरीके से जी करके भविष्य को उज्जवल बना लेवे, वही श्रेष्ठ साधक है। परम कृपालु देव कहते हैं कि वही श्रेष्ठ साधक है कि जो वर्तमान को अच्छे तरीके से जी लेवे, उनका भविष्य जो है ना वो उत्तम ही होता है। वर्तमान में जीना माने प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना, प्रतिक्रिया रहित केवल जागृति, केवल जागृति, प्रति समय की जागृति। हर समय उनको ख्याल है कि यहाँ कैसा वर्तन करना है, यहाँ वर्तमान में कैसे रहना है, यहाँ वर्तमान में कैसे जीना है। ये सब एक साधक को पता होता है। और जो साधक नहीं है, अज्ञान दशा में जीता है, उनको उनका वर्तमान भी पता नहीं होता है कि कैसा जीवन जीना चाहिए। जो साधक है उनको अपनी वृत्ति को दर्पण जैसा बनाना है। जो भी साधक है ना, उनको अपनी वृत्ति को दर्पण जैसा बनाना है। वितराग वृत्ति का अभ्यास माने दर्पण जैसा बनने की साधना। कितनी सही बात बताई, क्या मतलब कितना ही अच्छी बात कर देते हैं कोई बात तो, कि वितराग वृत्ति का अभ्यास माने दर्पण जैसा बनने की साधना। क्यों दर्पण जैसा कहा? कहाँ वितरागी परमात्मा, वो अरिहंत और सिद्ध और केवल ज्ञानी भगवंत, और कहाँ तो ये दर्पण। तो यहाँ कहते दर्पण सबका स्वागत करता है, लेकिन किसी का भी संग्रह नहीं। दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, सबका स्वागत है। चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे ऊंचा है, चाहे नीचा है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, लेकिन सबका स्वागत। और किसी का भी संग्रह नहीं। माने बहुत सुंदर आकर के कोई खड़ा रह गया, अरे ये लेडी तो बड़ी सुंदर है, कितनी कितनी प्यारी सी इनकी मुस्कान है, कितना रूप और रंग का निखार है, ओहो इसका मैं संग्रह कर लूं। ऐसी कोई बात दर्पण के अंदर में नहीं होती है। यदि दर्पण जैसे बनने की साधना करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ जैसी स्थिति है वैसे ही जानना और देखना। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ की जैसी स्थिति है ना ऐसा ही जानना। व्यक्तियों के साथ में भी संबंध जिस प्रकार के है वैसे ही संबंध को जानना, वैसे ही अपेक्षाएं करना। वरना क्या है कि उपेक्षा हो जाएगी और न जाने कितने ही द्वेष भाव आ जाएंगे। वैसे तो साधक जीवन के अंदर में न अपेक्षा न उपेक्षा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि उनके प्रति अच्छे बुरे भाव का मूल्यांकन ही नहीं करना। किनके प्रति? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ के प्रति। उनके प्रति केवल जानना, देखना, जानना, जानना, जानना। बस मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है, मैं जानने वाला हूँ। तो फिर दर्पण के सामने जो आते हैं उनका स्वागत, सबके लिए स्वागत। तो इस प्रकार साधक आत्मा को भी विचारों का परिग्रह नहीं करना है, अंदर में ठुसा ठुसा कर रख देवे।
मेरे को तो ऐसे इन्होंने ऐसे किया था। अरे हम कभी कभी सुनते 40-40 साल पहले की बातें याद कर करके हमें बताते हैं। हमारे तो सासू थे ना वो ऐसे थे, हमारे ससुर थे ना वो तो ऐसे थे, हमारे घर में तो ऐसा ही चलता था। अरे ये क्या, तू एक आत्मा, अत्यंत ज्ञानानंदमय पूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा, कहाँ कहाँ की बातें लेकर बैठा है। जो तेरा ऋणानुबंध था, अच्छा था बुरा था, जैसा भी था वैसा तुझे मिला। अब उसके अंदर में नो कंप्लेन। साधक जीवन के अंदर में कंप्लेन जैसे तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, तभी साधना सधती है। यदि भीतर के अंदर में किसी के प्रति राग है, द्वेष है, नफरत है, ये सब कुछ है ना, तो हमारी साधना सध नहीं सकती है। तो आगे जा कर के कहते हैं कि ज्ञानी भगवंत बारंबार हमें बताते हैं कि समत्व योग का अभ्यास करो, माने समता भाव का अभ्यास करिए। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं। सद्गुरु भगवंत कहते हैं एकमात्र स्वरूप स्थिरता का ही प्रयोग रखो और उसी का ही प्रयोजन भी रखो। प्रयोजन पूर्वक प्रयोग करो। क्या प्रयोजन है? तो कहते स्वरूप के अंदर में स्थिरता। आहा, सच में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते यही बातें दिमाग में घूमती है। स्वरूप के अंदर में स्थिरता, शांत और स्थिर, वितरागता बढ़े, इस प्रकार का हमारा वर्तन हो। जैसे जैसे हमारे भीतर में ज्ञान आता है वैसे वैसे वितरागता हमारी बढ़नी चाहिए। वितरागता बढ़े तो जा कर के क्या है कि राग द्वेष का क्षय होवे। राग द्वेष का क्षय होवे तो वितरागता बढ़े। परम कृपालु देव पत्रांक नंबर 375 के अंदर में लिखते हैं कि रागादि की निवृत्ति एक आत्मज्ञान के सिवा अन्य किसी भी प्रकार से भूतकाल में हुई नहीं है, भविष्य काल में होने वाली नहीं है और वर्तमान में भी हो नहीं रही है। क्या कहते? रागादि की निवृत्ति एक केवल आत्मज्ञान के अलावा और किसी भी प्रकार से होने वाली नहीं है, और वो ही हमें करना है। तो वो ही करना है, राग द्वेष की निवृत्ति ही करनी है हमें। तो फिर हमें यही करना होगा। आत्मज्ञान के लिए साधना से ही आत्मा को साधा जा सकता है। अज्ञान जिनका निवृत्त हुआ है उनकी अद्भुत आत्मदशा प्रकट होती है। अज्ञान निवृत्त हो गया ना, सच में ही उनकी दशा एक अद्भुत होती है। उनकी प्रत्यक्ष दशा ही बोध रूप हो जाती है। हम कई बार आपको कहते हैं ना कि प्रभु ऐसा जीवन जीवो कि लोग आपका उदाहरण देने लग जाए कि फलान व्यक्ति जो है ना वो तो महाविद्य क्षेत्र की साधिका है, उनके अंदर में देखो। जैसे उषा जी के अंदर बहुत फर्क आ गया, उनके परिवार वाले कहते हैं कि इनके अंदर कितना फर्क आ गया। ऐसे ही ये तो नाम लेना नहीं चाहिए, ये तो अच्छे में है ना उषा जी के। तो यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसे साधक हमने बनना है कि लोग हमारा उदाहरण देवे। अज्ञान निवृत्त हो तो आत्मदशा, अद्भुत आत्मदशा तो प्रकट होती है, लेकिन प्रत्यक्ष दशा हमारी बोध रूप होनी चाहिए कि लोग बताए कि भाई एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति, अच्छे से अच्छा साधक, अच्छे से अच्छी साधिका कोई हो तो वो महाविद्य के अंदर में फलान नाम की है और है, उसका हमें गौरव है। तो क्या कहते हैं कि ऐसे पुरुषों ने श्रेष्ठ पूर्ण शुद्ध श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए ऊर्ध्वगमन करके वो सिद्धालय के अंदर में सदा काल के लिए स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे जो महापुरुष होते हैं, कैसे कि जो अपनी राग द्वेष की निवृत्ति कर चुके हैं या करने के अंदर में तत्परता से काम कर रहे हैं। ऐसे जो है
जिनका अज्ञान जो है वो निवृत्त हो गया है, जिनका जीवन जो है ना वो प्रत्यक्ष बोध रूप हो गया है, जिनकी आत्मा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध हो गई है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी आत्मा परमात्मा स्वरूप होकर के ही रहती है और परमात्मा ही होती है और सिद्धालय में जाकर के ही विराजमान होती है। अब गाथा नंबर 101 के अंदर, ये तो सारी गाथाएं इतनी अच्छी है, हर गाथा के अंदर में लगता है। उसमें प्रश्न पूछा है ना कि भाई कौन सी गाथा अच्छी लगी। अब कौन सी गाथा लिखे, सब गाथाएं तो एक से बढ़कर एक है, और उसमें भी ये वाली सब गाथाएं तो देखो मोक्ष का उपाय बता करके तो हमें अमृत पिला दिया, सच में अमृत पिला दिया। तो यहाँ कहते हैं प्रज्ञान की जितने अंश के अंदर में निवृत्ति होती है उतने ही अंश में शुद्ध स्वरूप में स्थिरता होती है। वो तो ऐसे ही है, जैसे जैसे लाइट प्रज्वलित करोगे ऐसे ऐसे अंधकार जाएगा, जैसे जैसे अज्ञान की निवृत्ति होती जाती है वैसे वैसे स्वरूप में स्थिरता आती है। अब है ना कंपन नहीं रहा, अब शांति, और जितने अंश में शुद्धता और स्थिरता उतने अंश में मोक्ष मार्ग के अंदर में अग्रता। आहा, जितने अंश में शुद्धता और स्थिरता उतने ही अंश के अंदर में मोक्ष के अंदर में स्थिरता। उसका लक्षण शुद्धात्मा प्रवृत्ति, उसका लक्षण शुद्धात्मा प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग का कथन करते हुए कहते हैं गाथा नंबर 101 के अंदर, आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ ते रीत। यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा सत्य चैतन्यमय और सर्वाभास से रहित। 3 बातें बताई आत्मा के लिए, आत्मा सत्य चैतन्यमय और सर्वाभास से रहित, है ना। तो अलौकिक और अद्भुत प्रज्ञा के मालिक है परम कृपालु देव। सच में ही ऐसे परम कृपालु देव ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का निश्चय बराबर तरीके से करा करके वह स्वरूप जिस मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं ऐसे मार्ग को मोक्ष का पंथ बताया। ऐसी प्रज्ञा है अलौकिक उनकी, सच में ही आत्मा सत्य है। अब क्या कहते हैं, 3 चीज़ें बताई है ना, उनके ऊपर थोड़ा विस्तार देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि आत्मा सत्य है माने सत्य तीनों काल के अंदर में रहने वाला, तीनों काल के अंदर में जो रहता है उसको सत्य कहा जाता है, जो कभी भी उसका विनाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। आत्मा वास्तविक पदार्थ है, आत्मा वह वास्तविक पदार्थ है, भूतों में से प्रकटने वाला पदार्थ स्वतंत्र, ये एक स्वतंत्र पदार्थ है। भूत जीव प्राण सत्ता ये सब है, एक इंद्रिय को अलग से बुलाते हैं, बेइंद्रिय को अलग से बुलाते हैं। भूत जीव प्राण सत्ता 4 प्रकार के जीव होते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला ऐसा त्रिकाली ध्रुव अविनाशी पदार्थ वही आत्मा है। अब तो नींद में सोते जागते हर बार यही बात कोई भी पूछे तो हम यही करेंगे, है ना। आत्मा का लक्षण चैतन्यता का है, अर्थात ज्ञान स्वरूपी है। चैतन्य माने ज्ञान, ज्ञान माने चैतन्य, ज्ञान स्वरूपी है। इसका है ना प्रमुख लक्षण ज्ञान है। तो यहाँ तीनों काल जानते रहना यही उसका स्वभाव है। बाह्य दृष्टि से देखे तो आत्मा देहादि या रागादिक भावों रागादि रूप दिखाई देता है। बाहर से देखे ना, बाह्य दृष्टि से देखे तो आत्मा देहादि या राग रूप दिखाई देता है, लेकिन ये केवल आभास है, सर्वाभास कहा ना। तो ये कहते हैं कि ये तो आभास है, ये उनका सच्चा रूप नहीं है।
सच्चा रूप नहीं है, ये तो आभास है। आत्मा सर्वाभास रहित, सभी आभासों से माने पर द्रव्य, पर संयोग और पर भावों से रहित ऐसा शुद्ध चैतन्यमयी द्रव्य वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। स्वयं के आधार से ही त्रिकाल टिकने वाला, किसी ने टिका करके नहीं रखा, स्वयं के आधार से टिका रहने वाला, ऐसा टिकने वाला, अस्खलित पने जानने के स्वभाव वाला, अस्खलित, कभी भी उनका जानना बंद नहीं होता है। चाहे वो नरक में था, चाहे वो निगोद में था, चाहे वो बेइंद्रिय में था, चाहे वो मनुष्य में है, चाहे वो देव बनेगा, चाहे वो सिद्ध बनेगा, मगर जानना 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 होता ही रहेगा इनका। ये है ना जानने का स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा, जिस तरह प्राप्त कर सके वही तो मोक्ष मार्ग है। ऐसे जीव को जैसे प्राप्त कर सके ऐसे ही तो मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा स्वरूप में स्थिर, अखंडपने स्थिर हो जाना वही तो मोक्ष मार्ग है। शुद्ध स्वरूप के अंदर में स्थिर हो जाना वही तो मोक्ष मार्ग है। मेरे शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति और स्थिरता का पुरुषार्थ करना वही मोक्ष का उपाय है। क्या कहते हैं? शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति और स्थिरता का पुरुषार्थ करना यही तो मोक्ष मार्ग का उपाय है। उसके लिए हमें दैनिक जीवन के अंदर में शांति और स्थिरता लानी होगी। जितना जितना जीवन हमारा शांत होगा, जितना स्थिर होगा, चलने में, बोलने में, उठने में, सब में विवेक, सारपूर्ण क्या है, असारपूर्ण क्या है, क्या छोड़ने जैसा है, क्या रखने जैसा है, और क्या केवल जान करके छोड़ देने वाला है, ये सब बातें परमात्मा ने तो अपने लफ्ज़ के अंदर में, अपने शब्दों के अंदर में हे ये और उपादेय कहा। हे माने छोड़ दो उसको, ये माने जानो, और उपादेय माने उसका आदर करो, उसको अपना लो। तो ऐसे है ये और स्थिरता का अभ्यास हमारे भीतर लगातार बढ़े, ऐसे ऐसे हमारी दशा पलटती जाए। सामने वाला व्यक्ति हमें कहे, ओहो आप तो बहुत ही अपने स्वभाव को बदल करके बैठे हो, एकदम पहले से और अब के स्वभाव में बहुत अंतर हो गया। क्योंकि क्रमशः ये मोक्ष मार्ग के ऊपर कदम आगे बढ़ाने हैं, तो हमारे भीतर में वो गुण तो जागृत होने चाहिए ना, शांति के, स्थिरता के, ये सब गुण हमारे भीतर में आते हैं। मोक्ष मार्ग की यही तो विधि है, शांत होना, स्थिर होना, स्थिरता का, अत्यंत स्थिरता का पुरुषार्थ करना। ऐसा अभ्यास करते रहो कि बस 10 मिनट के लिए अब मुझे बस जैसे बैठा हूँ, जैसे बैठी हूँ, ऐसे ही बैठे रहना है। मुझे ना हिलना है, ना डुलना है, और बस मैं केवल जानने वाला, मेरे विचारों को जानने वाला, मेरे विकल्पों को जानने वाला। संभावना है कि यही 10 मिनट के अंदर में कोई संस्कार भी बाहर आ जाए चित्त में से, तो उसको भी केवल जानने वाला, कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं करता। बस यही तो ध्यान साधना है। कोई ध्यान साधना माने बहुत बड़ा हाउ नहीं है। एक बार ध्यान साधना के मार्ग के ऊपर आ जाओ, फिर निरंतर वो अपने आप से चलती रहती है, होती रहती है। बस ऐसा स्वरूप है ये। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान माने सच्चा बोध मिले, और सम्यक चारित्र माने सच्ची स्थिरता मिले। स्थिरता यही मोक्ष मार्ग है, और यही तो मोक्ष का उपाय है। जो मार्ग है वही तो उपाय है। चलते 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 कब आगरा पहुंच जाते हैं पता नहीं लगता है। तो यही तो उपाय किया हमने। आत्मा स्वरूप की पहचान कराते हुए परम कृपालु देव ने आत्मा को सत्य कहा। अविनाशीपना जाहिर होता है सत्य कहने से, क्योंकि तीनों काल के अंदर में जो विद्यमान है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में,
तीनों काल के अंदर में जो विद्यमान है ना, वो ही सत्य है। अविनाशी पना जाहिर होता है। चैतन्यमय कहकर के एक असाधारण गुण द्वारा पहचान कराई है। चैतन्यमय असाधारण गुण, ज्ञान गुण असाधारण गुण है। स्व को, पर को, अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को, असंख्यात आत्मा प्रदेशों को, सबको जानता है। तो ये आत्मा जड़ या अजीव नहीं है। उसके बाद आत्मा को सर्वाभास रहित कह करके सर्व प्रकार की अशुद्धियों से रहित बताया। ये आत्मा कोई सर्वाभास रहित कह दिया तो ये मत समझना कि ये जड़ होगा, जड़ या अजीव होगा, नहीं। ये भी सर्वाभास रहित सर्व प्रकार की अशुद्धियों से रहित है। होता है पहले जो अलग अलग विचार आते थे, और अब जो मतलब जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो मतलब विचार आते, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इस प्रकार केवल 3 शब्दों के अंदर में परम कृपालु देव ने आत्मा स्वरूप का यथार्थ दर्शन कराया है। यथार्थ माने जैसा है वैसा ही दर्शन करा करके अद्भुत शैली का एक परिचय हमें दे दिया। शैली तो अजब गजब की है सच्ची। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य माने सत्ता रूप, अस्तित्व रूप, होना रूप। प्रत्येक द्रव्य के भी अंदर में अस्तित्व नाम का गुण रहा हुआ है। सबके अंदर में अवस्थाएं पलटती है, मगर अस्तित्व नाम का गुण है, वो जैसा है ना वैसा का वैसा ही रहता है। उसके अंदर में कहीं कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए सभी द्रव्य जो है ना वो अविनाशी है, किसी का भी नाश नहीं है। त्रिकाल नाश तो किसी का भी नहीं है। अवस्थाएं बदलेगी, अस्तित्व सबका रहेगा, है ना। पहले भी हमने बताया था पीछे डिटेल से। आत्मा त्रिकाली द्रव्य है, स्वतः सिद्ध है, अनुत्पन्न है और अविनाशी है। ऐसे आत्मा के स्वरूप दशा, स्वरूप सत्ता सदा काल के लिए सत्य रूप है। तीनों काल टीक करके रहने वाली है, कभी भी इसका नाश होने वाला नहीं है। आत्मा चैतन्यमय त्रिकाली ये द्रव्य कैसा है, तो कहते हैं कि चैतन्यमयी है। चेतना, प्रत्येक द्रव्य में चेतनता का गुण है। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रत्येक आत्मा के अंदर में चेतनता का गुण है। पांचों द्रव्य सत्य है, लेकिन पांचों द्रव्य के अंदर में चेतनता नहीं है। आत्मा में ही चेतनता है, आत्मा में ही ज्ञान है। तो यहाँ पर अजीव द्रव्य स्वभाव से जड़त्व स्वभाव से परिपूर्ण, लेकिन चेतना जो है ना वो जीरो है अजीव के अंदर। अगर हम कहें कि ये टेबल, तो ये अजीव, इनके अंदर चेतना तो जीरो। यदि ये मानव मनुष्य, तो ये चेतना से परिपूर्ण। तो ऐसा चेतना से परिपूर्ण जीव जो है, और वो भटकता रहे चारों गतियों के अंदर में। जैसे फुटबॉल उछाला जाता है, ऐसे पैरों के बल से उनको उठा उठा करके चारों गतियों में फेंका जाए। अपमानजनक दशा नहीं लगती है क्या? कितना बड़ा अपमान है ये तो, कि यहाँ से वहाँ फेंकना, वहाँ से वहाँ फेंकना। और किन को? ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंदमयी आत्मा को। सोचो, विचार करो, आंखें बंद करके बैठ करके सोचो कि सच में ही एक एक जरा से शब्द की मार हमें लग जाती है ना, हाथों की मार तो नहीं, शब्द की मार लग जाती है ना, तब भी हम दुखी दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सिद्ध भगवान जैसी जो आत्मा है, परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव जो आत्मा है, वो जगह जगह पर ठेर ठेर जाकर के पैरों के बल से फेंकी जाती है। कितना बड़ा अपमान हो रहा है। लेकिन अपमान हो रहा है, उसका कारण भी हम ही है।
स्वागत हो रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, और सदा काल के लिए सत्ता के अंदर में बिठा देते हैं तो उसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हमने जैसा किया है ना वैसा ही हम प्राप्त कर रहे हैं। तो अब तो अच्छी अच्छी फसल बो, ऐसी बढ़िया बढ़िया फसल हो कि कभी कहीं पर भी कुछ भी कमी ना रह जाए और सिद्धालय की ओर अग्रसर हो जाए। बहुत जन्म कर लिए, बहुत मृत्युएं कर ली, बस अब विराम पाने का अवसर आया है, अब विराम पाइए। तो यहाँ क्या कहते हैं कि पांचों द्रव्य के अंदर में जो है वो अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। ये सबका स्वभाव है अपना अपना, जड़त्व का भी चेतन का भी, मगर उनके अंदर में चेतना जो है वह जीरो है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य 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 से परिपूर्ण आत्मा है। कौन सा आत्मा? सब आत्मा ने। अरे मेरा आत्मा, सबकी बात कहाँ करें हम यहाँ। मेरा आत्मा, हमारा आत्मा, आपका आत्मा, सबका आत्मा, वो तो बात की बात। पहले मतलब ये तो सोचो कि ऐसा चेतना 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 से सदा काल भरा भरा रहने वाला मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ भटक रहा हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। सिद्ध भगवंत होकर के अलग 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 तरह के ड्रेस पहन करके जगत के अंदर में निराला बन करके घूम रहा है। कभी आहार संगना के लिए लाठियों का मार खाना पड़ता है, कभी रहने के स्थान के लिए लाठियों का मार खाना पड़ता है, कभी पानी पीने के लिए तड़पना पड़ता है। और कौन ये तड़प रहा है, कौन ये कर रहा है? मैं शुद्ध आत्मा, भीतर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूप। और मैं ऐसा भटकता ही रहूंगा क्या? नहीं, भटकना भी हमारे स्वयं के हाथ में है और छूटना ये भी हमारे स्वयं के हाथ में है। बस पुरुषार्थ करना ये भी हमारे स्वयं के हाथ में है। बस पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे कि मीठे के अंदर में कण कण के अंदर में मीठेपने का गुण है, नमक के अंदर में खारेपने का गुण है, नींबू के अंदर में खट्टेपने का गुण है, ऐसे ही आत्मा के अंदर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और वो चेतना किनके जैसी? तो अरिहंत और सिद्ध जैसी चेतना हमारे भीतर में है। और ऐसे चेतना के मालिक बन करके हम इधर उधर भटक रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। करोड़पति कोई व्यक्ति हो, बहुत ही बड़े होद्दे के ऊपर विराजमान हो वो, और वो छोटी छोटी बातों के अंदर में लोगों से डांट खाता रहे, और करोड़पति व्यक्ति जो है वो जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैदल चल कर करके निकल जाए, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे ही हमारे ही हाथ के अंदर में सारी बाजी होते हुए भी हम बाजी को हारे जा रहे हैं। ये बाजी को हारना माने ये मनुष्य जीवन की निष्फलता है। मनुष्य जीवन को सफल करना या मनुष्य जीवन को निष्फल करना, दोनों काम हमारे हाथ में। अब सफल होना है तो अनंत सुख की मालिक की है, निष्फल होना है तो अनंत दुख तुम्हारे सामने खड़ा है। और वो अनंत दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ इसी जन्म के अंदर में हो सकेगा। जितना हो सकता है इतना पुरुषार्थ बस आज से, अभी से, जितना आज तक करते आए उससे एक स्टेप अप करो। तप से, त्याग से, ज्ञान से, ध्यान से, स्वाध्याय से अपने स्वरूप की ओर मुड़ करके शांत स्थिर होकर के जहाँ बैठे वहाँ आंखें बंद हो गई और वहीं अंदर में ऐसे सरक गए कि बस वहीं पर रस झरना शुरू हो गया। ऐसा हमारा जीवन हो जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, यहीं समाप्त करते। अभी ये
चैतन्यता के गुण के बारे में तो कहने के लिए काफ़ी कुछ बाकी बच गया है, लेकिन अब ज्ञान गुण जो है ना, आत्मा का प्रमुख गुण है और वो स्व पर प्रकाशक है। ज्ञान सभी में है। ज्ञान गुण ना होता तो जड़ हो जाता। चाहे किसी में ज़्यादा है, चाहे किसी में कम है। किसी में बहुत ज़्यादा खिलावट है, किसी के अंदर में कम खिलावट है, लेकिन ज्ञान गुण है। और ज्ञान गुण के कारण से ही ये जीवात्मा जो है ना, वो सिद्धात्मा हो सकती है। बनना है कि यहीं पर भटकन में अच्छा लगता है। यदि भटकन में अच्छा लगता है तो बात ही न्यारी है। तो ये स्वाध्याय सत्संग की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं, जीवात्मा से सिद्धात्मा की आत्मा, ये यात्रा हमारी जो चल रही है ना, वो सिद्धपुरी में जाकर के समाप्त होगी। ऐसी यात्रा चलाओ। कौन कौन कह सकता है कि नहीं मिल सकता है? किसी की मोनोपोली नहीं है। जो करेगा ना वो पाएगा, इतनी बात पक्की है। उसी के साथ में सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो प्रभु। सबको साथा देना प्रभु, सबका भला करना। एक एक आत्म प्रदेश से प्रार्थना करते हैं और सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हैं। बहुत जीवों को जीवन में, इस भव में, परभव में, भवोभव में डुबाया है। सभी के प्रति क्षमा याचना। मैं आत्मा, आप भी आत्मा। मेरा मंगल, आपका भी मंगल। ओम अरिहंत।